तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि हम .NET कोर के अंदर अपनी वेब एपीआई का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो ओपन है 2022। तो सबसे पहले हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इंटरफेस आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे ASP.NET कोर। तो ये फर्स्ट वन पे हमारे पास है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिज़ल्ट है जो हमारे पास फ़िल्टर होके आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वेब एपीआई को सिलेक्ट करना है, ASP.NET कोर वेब एपीआई। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इसको एक मीनिंगफुल नाम देंगे। तो ये हमने इसको नाम दे दिया ई-कॉमर्स के नाम से। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास फ्रेमवर्क है, आपने कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना। तो हम सबसे पहले लेटेस्ट को यूज़ करेंगे। हमारे पास 8.0 आ गया है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास उसकी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हमारे पास HTTPs हैं और ओपन एपीआई बाय डिफ़ॉल्ट है। तो देन हम इस पर क्लिक करेंगे क्रिएट पे। तो हमारे पास प्रोजेक्ट का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो बन के आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसके बाद हमारे पास ये फोल्डर स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। तो ये हमारे सामने फोल्डर स्ट्रक्चर बन के आ चुका है। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास कंट्रोलर का फोल्डर है, ठीक है, जहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर बना होगा वेदर के नाम से। फिर हमारे पास ऐप सेटिंग है जहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन की जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको हैंडल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग भी होगी डाटाबेस के रिलेटेड। और फिर ये हमारे पास program.cs का फाइल है जहाँ पे हम अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं हम क्लोज। और सबसे पहले ना हम प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एक डमी वेदर के नाम से इन्होंने कंट्रोल बनाया हुआ है, इसकी क्या आउटपुट आती है हमें। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसको रन किया। ये कुछ टाइम लेगा रन होने में। पहले ये प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहा है, बिल्ड होने के बाद ये हमें क्रोम के अंदर इसका रिजल्ट सेट शो कर देगा। तो ये हमारे पास हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट एक वेदर के नाम से हमारे पास कंट्रोलर था उसका आउटपुट हमारे पास सामने आ चुका है। ये जो इंटरफेस हमारे पास आया है इसे हम कहते हैं स्वैगर, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी हुई है। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास पड़ी होती है। तो हम इसको ट्राई आउट पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास कंट्रोलर के पास जाएगा और वहाँ से डाटा फैच करके लेके आएगा। जैसे हमने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो ये जो भी डाटा है रिस्पॉन्स पार्टी के अंदर वेदर कंट्रोलर के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ था, तो एज आ आउटपुट हमारे पास आ चुका है। इसको हम एज आ लिस्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमने इसको वेब एपीआई के लिए तैयार करना। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे मॉडल के नाम से। मॉडल के नाम से हमने कंट्रोलर बनाया। तो इसके अंदर हम एम्प्लॉय को एज आ एग्जांपल लेके चलते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे प्रोडक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं जी, एक क्लास बनाते हैं प्रोडक्ट के नाम से। यहाँ भी हमने क्लिक किया, क्लास का नाम दिया, देन ऐड किया। तो ये हमारे पास एक क्लास बन गई है प्रोडक्ट के नाम से। तो यहाँ पे हम अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आईडी होगी,
जैसे हम लिखते हैं तो वो इंडिकेशन देना शुरू कर देता है। तो हम इसको टैब करके उसको ऑटो सिंटैक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट नेम और उसकी प्राइस हमारे पास आ जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास प्राइस आ जाएगी। तो प्राइस जो हमारे पास है वो डेसिमल में होती है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क का साइन इसलिए लगाया है कि इसको नॉलेबल बनाया जा सके फील्ड को, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हमने रखी है और लास्ट पे हम लिखेंगे पब्लिक बुलियन इज डिलीटेड। इस डिलीटेड के नाम से हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे। इसका मकसद बेसिकली क्या होता है बनाने का कि जब हमने रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम उसकी बिट को है ना जो वो फॉल्स कर देंगे। हम रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करेंगे, उसकी जो बिट ट्रू और फॉल्स होगी ना तो हम उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है। ये हमारी प्रोडक्ट की क्लास बन चुकी है। इसके बाद हम बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट क्लास जहाँ पे हम इसको और डेटाबेस का जो कनेक्शन है उसको हम बताएंगे कि ये क्लास हमारे पास बनी हुई है। तो हम DB कॉन्टेक्स्ट के नाम से या एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट के नाम से क्लास बनाएंगे। दोबारा फोल्डर के ऊपर क्लिक किया मॉडल्स के, देन एक न्यू क्लास जनरेट की एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट के नाम से क्लास बनाई, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें कुछ पैकेजेस रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम उनको देख रहे थे कि हमें कौन कौन से पैकेज चाहिए। तो हम नगेट पैकेजेस के ऊपर जाते हैं। अब एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क कोर का एक पैकेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने इसको DB कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट करवाना है। तो सबसे पहले हम नगेट पैकेजेस में जाएंगे। तो हमने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये नीचे नगेट पैकेजेस यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो आपने पैकेज को इंस्टॉल करना है वो है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो ये हमने इसको क्लिक किया। एंटिटी फ्रेमवर्क ये .NET के लिए यूज़ होता था और हमने कोर के लिए यूज़ करना, तो सेकंड वन पे क्लिक किया, देन इसको इंस्टॉल पे क्लिक किया। तो ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। यहाँ इसको एक्सेप्ट किया। इसके बाद यहाँ पे टिक हो जाएगा जब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है कि इंस्टॉल हो चुके। तो दूसरा जो हमें करना पड़ेगा वो होगा टूल के नाम से, एंटिटी फ्रेमवर्क टूल। तो यहाँ पे एक ये डिज़ाइन वाला हम कर लेते हैं और ये नीचे ही शो हो रहे हैं। तो हमने डिज़ाइन पे क्लिक किया, इसको इंस्टॉल किया। ये हमारा दूसरा पैकेज हो गया। इसको एक्सेप्ट किया। डिज़ाइन के बाद जो हमने थर्ड वन इंस्टॉल करना है वो है हमारे पास SQL सर्वर। इसको इंस्टॉल करना है हमने। और SQL सर्वर के बाद जो लास्ट वन है हमारे पास वो है टूल्स के नाम से। जो जो इंस्टॉल होता जा रहा है उसके ऊपर जो है ना वो टिक का सिंबल आता जा रहा है। तो हम इसको देख लेते हैं। ये तो ये हमारे
हमारे चारों पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, जहाँ पे हमारे पास टिक का सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो यही हमें चाहिए थे बेसिकली। तो दोबारा हम अपने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में जाते हैं और यहाँ पे इसको हम इनहेरिट करवा लेते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, जैसे हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो वो बता रहा है कि इसकी जो रेफरेंस है वो मिसिंग है, तो हम इसका रेफरेंस ऐड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि जो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंट्री फ्रेमवर्क कोड वो हाईलाइट भी हमें करके दे रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो एरर है हमारे पास वो चला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस और यहाँ पे हम अपनी क्लास का नाम देंगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये दिया। और इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑप्शन के नाम से। ठीक है, और इसको इनहेरिट करवा देंगे बेस ऑप्शंस। ठीक हो गया, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया इसका। देन हम यहाँ पे नीचे अपनी क्लास को जो है हमने बनाई थी प्रोडक्ट के नाम से उसको सेट कर देंगे। पब्लिक डीबी सेट प्रोडक्ट, ये हमारी क्लास आ गई और हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो फर्दर हमारे पास यूज़ होगा। इसको हमने ऐसे किया तो ये प्रोसेस तो हमारा कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमने जो अपनी क्लास बनाई थी फिर उसको इनहेरिट किस में करना था, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट से एक फ़ाइल बनाई थी उसको डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ इनहेरिट करवाया था, ये हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट है। और यहाँ पे हमने अपनी क्लास को सेट करवाया था और ये ऑब्जेक्ट यूज़ होगा जहाँ पे भी यूज़ होगा। ये जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम ये सभी जगह पे यूज़ होगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है कि हम इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐप सेटिंग के अंदर जाते हैं। ऐप सेटिंग पे क्लिक किया। ऐप सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग होती है, उसको हम देख लेते हैं। गूगल से आप कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगी। तो हमने ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग पड़ी है तो हम इसको यहाँ पे फेंक देंगे। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रहती है। ये आप गूगल से कहीं पे सर्च करेंगे तो लेटेस्ट जो .NET कोर 7, 8, 6 इसमें यही यूज़ होगी। तो यहाँ पे हम अपनी डेटाबेस का नाम रखेंगे। डेटाबेस का नाम हम रख लेंगे ई-कॉमर्स डीबी। ठीक है, इस नाम से वो जो हमारी डेटाबेस जनरेट हो जाएगी हमारे डेटाबेस के अंदर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ती है, ये ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग सेट हो गई है। यहाँ पे आप अपने सर्वर का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने डॉट लिखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा सर्वर होगा डेटाबेस का वो उठा लेगा। इसके बाद हमारा जो प्रोसेस है हमने इसको कॉन्फ़िगर करवाना है program.cs के अंदर। यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ पे आने के बाद इसकी एक फ़ाइल होती है जो हमें कॉन्फ़िगर करवानी पड़ती है और हम जाएंगे अपने program.cs के अंदर। तो यहाँ पे हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जितनी कॉन्फ़िगरेशन होगी हम वो बिल्डर डॉट सर्विसेज के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट और हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट का क्या नाम था, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद इसका जो सिंटैक्स है हम उसको फॉलो करेंगे। ऑप्शंस
इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम अपनी SQL सर्वर को ऐड करेंगे। SQL सर्वर, ये जो हमने पैकेज को इंस्टॉल किया था, ये वो वाली चीज़ आ गई। फिर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को पकड़ेंगे जो हमारी पड़ी हुई है ऐप सेटिंग के अंदर, builder डॉट कॉन्फ़िगरेशंस डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। और कनेक्शन स्ट्रिंग का हमारा क्या नाम था? कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम था डिफ़ॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग। ये हम इसको यहाँ पे, ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग सेट हो चुकी है। हम अब क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट को करेंगे बिल्ड। तो इसका शॉर्टकट वे जो है वो है कंट्रोल शिफ्ट और बी। कंट्रोल शिफ्ट और बी। प्रोजेक्ट को हमने किया बिल्ड। बिल्ड करने के बाद हम इसकी करेंगे माइग्रेशन, ताकि हमारी डेटाबेस और प्रोजेक्ट का जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो जाए। तो जब हम माइग्रेशन करेंगे तो माइग्रेशन की जो कमांड्स लिखेंगे तो वो हमारी डेटाबेस के अंदर जाके एक डेटाबेस क्रिएट करेगी और साथ हमारे पास एक प्रोडक्ट का एक टेबल को जनरेट कर देगी, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारे पास बिल्ड हो चुका है। अब हम पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर आएंगे और यहाँ पे माइग्रेशन की कमांड को रन करेंगे। ऐड माइग्रेशन इनिशियल हमने उसका नाम दे दिया है, ताकि कल को हम जब पता हो कि हमने कौन कौन सी माइग्रेशन को किया। तो ये हमारी इनिशियल है, तो हम इसको अभी फर्स्ट माइग्रेशन को इनिशियल कहेंगे। इंटर किया है। इंटर करने के बाद वो कह रहा है कि आपकी जो माइग्रेशन है वो बिल्ड हो चुका है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसने एक फ़ाइल जनरेट किया जिसमें वो बता रहा है कि आपका जो टेबल जनरेट हुआ है उसका नाम प्रोडक्ट है, ये आईडी है। फिर बाद में उसने ये नीचे उसको प्राइमरी की बना दी है, ठीक है। प्राइमरी की बनाने के बाद यहाँ पे वो अभी ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है। ये उसने इसको आइडेंटिटी बना दिया ताकि वो ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है अपडेट डाटा बेस। इसको हमने इंटर किया, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक एरर आया है कि ओनली द एनवायरनमेंट कल्चर इज सपोर्टेड इन ग्लोबलाइजेशन एनवायरनमेंट। तो ये हम क्या करेंगे, डॉटनेट कोर के अंदर ये इशू आना शुरू हुआ है। हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास इनवेरिएंट ग्लोबलाइजेशन है ना, हम इसको फॉल्स कर देंगे। इसको हम फॉल्स करेंगे और फॉल्स करने के बाद हम इसको दोबारा अपडेट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। तो हमारी डेटाबेस जो माइग्रेशन है वो डन हो चुकी है। तो हमारा जो टेबल था ना प्रोडक्ट का, वो हमारी डेटाबेस के अंदर बन चुका होगा। और हमारी डेटाबेस का नाम क्या था, यहाँ पे हम ऐप सेटिंग के अंदर जाके देख लेते हैं कि हमारे डेटाबेस का नाम क्या था। ई कॉमर्स DB था। तो मैं अपने SQL को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपने SQL सर्वर को ओपन कर लिया है। देन मैं डेटाबेस के अंदर जाऊंगा और ये देखिए जो ई कॉमर्स DB के नाम से है वो हमारे पास डेटाबेस बन चुकी है। तो मैं इसके टेबल को ओपन करूंगा और टेबल को ओपन करने के बाद देखूंगा कि इसमें अभी कोई रिजल्ट सेट मौजूद नहीं होगा। तो ये हमारी माइग्रेशन की हिस्ट्री आ गई और ये हमारे पास प्रोडक्ट का एक टेबल बन चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, ऊपर से ये चीज़ें क्लोज कर देंगे सारी, ठीक है। और हम अब करेंगे जी, प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे सबसे पहले। अभी ये प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, अभी वन अपडेट है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन सोल्यूशन करेंगे। क्लीन सोल्यूशन के बाद हम प्रोजेक्ट को करेंगे रीबिल्ड,
ठीक है, तो ये उसने बता दिया जी, रीबिल्ड ऑल सक्सीडेड, ज़ीरो फेल्ड और ज़ीरो स्किप। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे कंट्रोलर के फोल्डर में और अपने कंट्रोलर बनाएंगे प्रोडक्ट के नाम से। हम चीज़ों को तकरीबन सिमिलर रखते हैं, जिस नाम से हमारा वो काम होता है हम उसी नाम से क्लास बनाते हैं, उसी नाम से ही फिर कंट्रोलर बनाते हैं। तो कंट्रोलर पे क्लिक किया। कंट्रोलर पर क्लिक करने के बाद, क्योंकि अभी आप देखेंगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट वो MVC का कंट्रोलर सेलेक्ट है, लेकिन तो हम अभी MVC के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं डॉटनेट कोर के ऊपर वेब एपी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेब एपी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक किया और हम एम्प्टी कंट्रोलर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ऐड किया। यहाँ पे हमें कंट्रोलर का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट, ये कंट्रोलर का नाम दिया हमने प्रोडक्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कंट्रोलर बन के आ चुका है। तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पब्लिक प्रोडक्ट। ठीक हो गया, ये हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। और सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करेंगे। प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट, ठीक हो गया। और फिर हम इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इनिशियलाइज करवा लेंगे। एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, ये बेसिकली प्रोसेस होता है, जितनी भी चीज़ें हम अपनी इंपोर्ट करते हैं उसको इनिशियलाइज करवा लेते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहाँ पे हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी। अच्छा, यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो चुका है और वहाँ से हमने एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट को भी इनिशियलाइज करवा लिया। तो इसके बाद हमारे पास बेसिकली जो ऑप्शंस आते हैं वो है क्रिएट करड। तो करड हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेव या क्रिएट का मेथड बनाएंगे जो हमारे पास डाटा सेव करेगा। तो यहाँ पे हम एक एक्शन बना लेते हैं, पब्लिक। सबसे पहले तो हम उसको बता देते हैं जी ये कौन सा मेथड, HTTP पोस्ट। इसके बाद हम अपना एक्शन बना लेते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ जी क्रिएट प्रोडक्ट। क्रिएट प्रोडक्ट के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के बाद मैंने इसको बोल दिया जी रिटर्न। तो हम इसको बेसिकली ट्राई कैच के अंदर ले जाते हैं ताकि एरर वगैरह भी हम साथ ही हैंडल कर सके, ट्राई और कैच। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम रिटर्न ओके। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम एक मैसेज भी प्रिंट करवा लेते हैं, प्रोडक्ट सेव प्रोडक्ट क्रिएट सक्सेसफुली। ठीक हो गया, ये हम मैसेज प्रिंट करवा लेंगे अगर तो हमारा जो रिजल्ट सेट है वो सही होगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमने इसका ना राउट सेट कर लेते हैं कि हम इसको किसके थ्रू एक्सेस करेंगे। जो राउट हमारा होगा वो होगा जी बेसिकली क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी, जब भी हम एक्सेस करेंगे इसको इस राउट के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपनी जो है वो क्लास को एक्सेस कर लेते हैं कि किस टाइप का डाटा हमारे पास आएगा। तो उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। हमारे पास जो क्लास थी वो थी प्रोडक्ट के नाम से, प्रोडक्ट।
ठीक हो गया। हमने अपनी क्लास को एक्सेस कर लिया और यहाँ पे हम देख लेंगे जी, अगर तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास नल नहीं है तो वो हम डिफरेंट चेक लगा सकते हैं, लेकिन हम सिंपली क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट, ये हमारी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट थी, डॉट हमारे पास वहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसको एक्सेस किया, देन ऐड प्रोडक्ट, ये जो भी प्रोडक्ट इसमें आएगी हमारे पास वो आके इसमें ऐड हो जाएगी। देन हमारे पास क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ये इंटरेक्टिव फ्रेमवर्क कोड का एक मेथड है। इतना करने से हमारा क्या होगा कि हमारा जो डाटा है वो डाटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट को रन करके हम देख लेते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो सेव होता है कि नहीं। तो हमने इसको रन किया प्रोजेक्ट को, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो ये हमारा जो हमने प्रोडक्ट का एक कंट्रोलर बनाया था उसका हमारे पास यूआरएल जो है ना सेट हो गया है। तो हम इसको ट्राई आउट कर लेते हैं कि हमारी ये भी वर्क कर रही है कि नहीं। हम इसको ट्राई आउट पे क्लिक करेंगे। ट्राई आउट पे क्लिक करने के बाद जो आईडी हमारी है वो है हमारी ऑटो इंक्रीमेंटर, तो हम इसको निकाल देंगे यहाँ से। तो प्रोडक्ट का नाम हम कुछ भी दे लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं फ़ोन। प्राइस क्योंकि हमारी डेसिमल में है तो वो हम उसको दे लेते हैं जी 25,000। ठीक हो गया। ये हमने पॉइंट्स में क्यों वैल्यू दी है, क्योंकि हमने जो डिक्लेयर किया था वो डेसिमल किया था, तो इसलिए हमें डॉट में वैल्यू देना पड़ी, अदरवाइज़ ये हमें एरर दे सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इज डिलीटेड हमारे पास ट्रू होता है। हमने अब यहाँ इसको निकाल भी सकते हैं और अपनी एपीआई के अंदर भी सेट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही जाने देते हैं। एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो अगर तो हमारी एपीआई सही वर्क करेगी तो हमारे पास जो हमने मैसेज लिखा था कि डाटा सेव सक्सेसफुली, तो वो मैसेज हमारे पास प्रिंट होकर जाएगा और जो हमारे पास स्टेटस आएगा वो 200 आएगा। तो हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं। एग्जीक्यूट पे क्लिक किए हैं तो ये नीचे आप देखेंगे कि हमारा जो डाटा है वो सेव हो चुका है और उसका जो स्टेटस कोड है वो 200 आया हमारे पास, और जो हमने वहाँ पे मैसेज सेट किया था तो वो हमारे पास मैसेज प्रिंट हो चुका है। अगर हमारे पास कोई एरर होता तो वो हमें यहाँ पे उसने एरर शो कर देना था। ठीक है, तो हम अपनी डाटाबेस के अंदर जाके देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास वो डाटा सेव हुआ है कि नहीं। हम अपने प्रोडक्ट के टेबल को ओपन करेंगे और यहाँ पे टॉप सिलेक्टेड रोज पे क्लिक करेंगे और जो डाटा हमने सेव किया वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो डाटा है जो हमने किया था। डिलीटेड की वैल्यू है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी फॉल्स। तो हम अब बाकी मेथड क्रिएट कर लेते हैं। इसको करते हैं हम स्टॉप और इसके बाद हम जाते हैं कंट्रोलर पे और हम जाते हैं जी गेट का मेथड बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी करने के बाद हम करेंगे पेस्ट करने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा http गेट और यहाँ पे हो जाएगा गेट ऑल प्रोडक्ट
पे मेथड का नाम भी चेंज कर लेंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम ये निकाल देंगे और यहाँ पे हमारे पास जो होगा ट्रेल सेट वो यहाँ से ये भी हम निकाल देंगे। तो यहाँ भी हमारे पास हमने अब क्या करना है जी, डेटाबेस से अपने ट्रेल सेट को गेट करना है। ये हमने डाटा अपना गेट किया और हम इसको एक वेरिएबल के अंदर लिखवा लेते हैं। रिजल्ट के नाम से हमने एक वेरिएबल लिखवाया और वेरिएबल में जो डाटा होगा वो हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। ठीक हो गया। ये जो हमारी है लिस्ट, तो ये हमारे गेट ऑल प्रोडक्ट का डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो इसके बाद जो है हम अपडेट का मेथड बना लेते हैं और एक डिलीट का मेथड बना लेते हैं। हम क्या करेंगे जी, इसको किया कॉपी और यहाँ पे हमने नीचे इसको किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे जी, अपडेट प्रोडक्ट ये किया, यहाँ पे मेथड का नाम चेंज किया। अच्छा, तो इसके बाद हमने गेट ऑल प्रोडक्ट्स के बाद हमने जो मेथड बनाया है वो है प्रोडक्ट बाय आईडी। क्या हम आईडी इंटर करेंगे और आईडी के बेस पे हम जो है ना वो प्रोडक्ट डेटाबेस से गेट करेंगे। ये आईडी हम अपने यूआरएल में इंटर करेंगे, इस बेस पे वो डाटा फाइंड करके लाएगा डेटाबेस के अंदर। ये जो डॉट फाइंड है ना, ये मेथड डेटाबेस के अंदर जाएगा और वहाँ से इस आईडी के अगेंस्ट डाटा को फेच करके लाएगा। अगर तो उसको कोई डाटा नहीं मिलेगा तो हम उसको रिटर्न कर देंगे कि ये प्रोडक्ट डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर तो इसमें रिजल्ट सेट होगा तो देन हम इसको रिटर्न कर देंगे अपने व्यू के ऊपर। फिर उसके बाद जो हमने बनाया है वो है हमारा अपडेट का मेथड। तो अपडेट के मेथड में भी हमने क्या किया, एक हमें आईडी चाहिए कि किस प्रोडक्ट की हमने डाटा को अपडेट करना है, ठीक है, और फिर हमें चाहिए उसकी चेंजिंग वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको मैप करवा लेंगे जो वैल्यू हमारे पास चेंज हुई होगी। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं जी, इसको कर लेते हैं। अब मैप भी करवा सकते हैं, ठीक है, दो तरीके होते हैं, या तो उसका बिल्ट इन फीचर आप यूज़ कर लें, तो या आप क्या करें उसको मैपिंग करवा लें। तो हम अभी बिल्ट इन मेथड की तरफ ही जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डाटा अपडेट के लिए आया है उसको हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट एंटिटी। ठीक हो गया, क्योंकि एंटिटी डॉट मॉडिफाई जो यूज़ होता है वो अपडेशन के लिए यूज़ होता है। जो हमारी होगी एंट्री किसकी हुई है, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास ऊपर से आया है, ठीक है, होगा डॉट इसकी जो स्टेट है, जो वैल्यू चेंज होके हमारे पास आई है, इसको क्या करे, एंटिटी डॉट मॉडिफाई। तो ये जो मॉडिफाई डाटा होगा हम उसको क्या करेंगे, db डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक होगा। और इसके बाद जो हम ऐसे प्रिंट करवाएंगे वो होगा प्रोडक्ट अपडेट सक्सेसफुली। तो ये मैसेज हम प्रिंट करवा देंगे अपना। हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास डिलीट का मेथड है। डिलीट में भी हमने उसी तरह से ट्राई कैच लगाया और आईडी बेची, और सबसे पहले हमने डाटाबेस में आईडी चेक की कि डाटाबेस में हमारी आईडी पड़ी हुई है कि नहीं। उसके बाद अगर तो नल होगी तो उसको हम रिटर्न
नॉट फाउंड कर देंगे, अगर होगी तो हम उसको जस्ट रिमूव कर देंगे। तो चलिए हम इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को रन किया तो सबसे पहले हम जो है ना अपना गेट बाय आईडी के उसको ट्राई आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास अभी उसकी क्या आईडी थी, आईडी 1। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट सेट आता है। इसको हमने एग्जीक्यूट किया, अगर तो हमारी API करेक्ट वर्क करेगी तो हमारा जो स्टेटस कोड होगा वो 200 होगा। तो वो हमने एक आईडी पास की थी 1 और उसके अगेंस्ट वो रिजल्ट सेट फाइंड आउट करके ले आए, ठीक है। तो इसका स्टेटस कोड जो है वो है 200। तो ये हमारा भी चल गया। इसके बाद हमारा जो है वो ऑल प्रोडक्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट होंगी तो वो आ जाएंगी। ये भी हमारा 200। तो इट मीन्स ये फंक्शन भी हमारा वर्क कर गया। अब हम आएंगे जी अपडेट के ऊपर। तो अपडेट के ऊपर हम उसको ट्राई आउट करेंगे और ट्राई आउट के ऊपर हम सबसे पहले उसको देंगे आईडी। तो आईडी हमारे पास होगी बेसिकली 1, ठीक हो गया। आईडी हम जब उसको देंगे 1 और डाटा चेंज करेंगे जी टेस्ट और इसकी प्राइस करेंगे 200, ठीक हो गया। और इस डिलीटेड हम कर देंगे इसको फॉल्स। इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट। अगर तो ये हमारा फंक्शन एक्यूरेट वर्क करेगा तो ये हमें रिजल्ट में 200 करेगा। अगर तो हमारा एक्यूरेट नहीं होगा तो हमें एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हो गई है। तो उसमें हम देखते हैं तो हमें क्या कहता है जी, द इंस्टांस ऑफ द एंटिटी टाइप प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रेस बिकॉज अनदर इंस्टांस विद द सेम की वैल्यू आईडीज ऑल बीन ट्रैक्ड। ओके, तो इसमें हमारे पास जो हमने यहाँ से आईडी को पास किया ना, यहाँ से हम इसको निकाल देंगे बेसिकली और दोबारा हम अपने प्रोग्राम को करेंगे रन। वो जो एरर आया था उसमें ये था कि हमारे पास इधर भी आईडी पास हो रही थी और प्रोडक्ट के अंदर भी आईडी पास हो रही थी, तो वो दोनों आपस में मैप कर रही थी जिस वजह से वो एरर आया था। तो हमने अब उसका क्या सोल्यूशन निकाला है कि हम जो एंटिटी फ्रेमवर्क के बिल्डर मेथड है उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे मैपिंग के थ्रू। यहाँ पे हम इसकी मैपिंग करवाएंगे, जो पैरामीटर हमारे पास आएंगे और देन उसको db.save चेंजेस करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं जी। यहाँ से अभी हम अपना डीबगर हटा देंगे। यहाँ से हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हम जी ट्राई आउट पे क्लिक कर लेते हैं और आईडी देंगे हम 1 और यहाँ पे हम करते हैं जी टेस्ट, प्राइस कर देते हैं 15 और ये मैप नहीं हो रही था, अब इसको निकाल सकते हैं यहाँ से। जो चीज़ें हमें चाहिए बस हम वही पास करेंगे। यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने पे वो हम कह रहा है जी द जेसन ऑब्जेक्ट कंटेन ट्रेलिंग कॉमा एट द एंड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी क्या इशू है, 1 और मोर एंटिटी एडिट। वो कह रहा है जी जो पैरामीटर है वो हमें लास्ट में चाहिए। कंट्रोल जी करते हैं तो ये हम यहाँ पे कर देते हैं जी पास। तो वो पैरामीटर हमें सारे ही पास करने पड़ेंगे यहाँ से, लेकिन मैपिंग हम वो करेंगे जो हमें चाहिए। तो ये दो हमने चेंज किए हैं, दो हम वहाँ पे मैप कर लेंगे। एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने पे ये हमें 2000 प्रोडक्ट अपडेट सक्सेसफुली। तो ये हमारा 200 जो उसका रिजल्ट सेट आ गया। अभी हम इसको देखते हैं कि वो रिजल्ट अपडेट हुआ कि नहीं। ये अभी हमने अपडेट किया था और ये हमारा अपडेट हो चुका है। इसके बाद जो हमारा लास्ट मेथड रहता था वो था हमारे पास डिलीट का। तो हम देख लेते हैं जी वो वर्क कर रहा है हमारे पास कि नहीं। इसको हम क्लोज करते हैं और लास्ट में हमारे पास आ गया प्रोडक्ट डिलीट का। इसको ट्राई आउट पे क्लिक किया, आईडी पास की
आईडी पास करने के बाद हमने इसको किया एग्जीक्यूट और प्रोडक्ट डिलीट हैज़। तो हम अपने इसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं जी प्रोडक्ट डिलीट हुआ कि नहीं। ये देखिए ये प्रोडक्ट हमारा डिलीट हो चुका है। तो ये था बेसिकली हमारा जो ASP.NET Core 8 के अंदर वेब API को जो बेसिक फ्लो था सेट करने का, जिसमें हमने CRUD को इम्प्लीमेंट किया। तो लेटर और हम इसको एंगुलर के साथ करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं।